इंटरनल असेसमेंट नहीं तो रिजल्ट नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सीबीएसई कह रही है। सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट के लिए एक नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि जो भी स्टूडेंट इंटरनल असेसमेंट में एब्सेंट पाया गया तो उस सिचुएशन में उस स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करवाया जाएगा। तो सोच सकते हो कि इंटरनल असेसमेंट आप लोगों के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सीबीएसई क्या उस स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन ले सकती है, या कोई बच्चा अगर किसी वजह से इसमें एब्सेंट पाया गया तो उसके लिए सीबीएसई ने सॉल्यूशन भी दिए हैं, लेकिन क्या वो सॉल्यूशन है, ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नेट तक शेयर भी कर देना है, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो वो टाइम से आपको पता चल जाए और आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हो वो करते रहें। ठीक है, ना सिर्फ आपको इस चैनल पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, बल्कि आपको सीबीएसई से रिलेटेड, आपके सीयूटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो भी बताते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जान लेते हैं पूरी की पूरी इस कहानी को कि क्या सीबीएसई की तरफ से उस नोटिस में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये नोटिफिकेशन आया सीबीएसई की तरफ से 15 सितंबर को। इसमें क्या बताया गया है, इन द कंट्री देर आर द 2 नेशनल स्कूल बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सीबीएसई और एनआईओएस। ठीक है, अब सीबीएसई तो क्या करती है, फेस टू फेस एग्जाम कंडक्ट करवाती है, और जो ये एनआईओएस है बच्चा, ये ओपन स्कूल, जो भी बच्चे प्राइवेट कैंडिडेट होते हैं, ओपन से अपनी 10th या 12th करते हैं, तो उनके लिए ये एग्जाम होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि NIOS is offering education through the open and distance education mode. The following are the essential requirement for the appearing in the board examination conducted by the CBSE. अब CBSE जो अपने बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाती है, तो उसके लिए स्टूडेंट्स को क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होंगी, ठीक है, वो बताएगी ये। ठीक है, तो क्लास 10th एंड 12th आर द 2-year प्रोग्राम कंप्राइजिंग of class 9th and 10th and 11th and 12th respectively, right? तो ये 2-year प्रोग्राम होता है। ठीक है, जो भी आपने क्लास 9th में पढ़ा, ठीक है, वो आपको 10th में भी पढ़ना पड़ेगा, मतलब 2 साल पढ़े ना वो चीज़ें। इसी तरीके से क्लास 11th में जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं वो आपको 2 साल तक पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि 12th में उनका फिर बोर्ड एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल पढ़े आपने। उसमें क्या बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू ऑल सब्जेक्ट शुड हैव स्टडी फॉर द 2 years बाय द स्टूडेंट टू बिकम द एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। उसमें दूसरी पॉइंट क्या बताया गया है कि 75% आपकी अटेंडेंस जो है मैंडेटरी होनी चाहिए, इससे कम हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो जो नोटिस करने वाली बात ये है, इन ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफर बाय सीबीएसई इंटरनल असेसमेंट इज कंपल्सरी। तो सीबीएसई ने कहा कि इंटरनल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंपल्सरी कर दिए गए हैं। आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं, अगर मान लो किसी वजह से कोई बच्चा उसमें एब्सेंट हो गया तो उस सिचुएशन में वो क्या आगे कर सकता है, तो सीबीएसई ने इसका भी सॉल्यूशन बताया। ठीक है, क्या बताया है कि इंटरनल असेसमेंट इज कंपल्सरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ द असेसमेंट एज पर NEP, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये सब कुछ बताया गया। इट इज़ अ 2-year लॉन्ग प्रोसेस इफ अ स्टूडेंट डज नॉट अटेंड द स्कूल। अगर मान लो कोई स्टूडेंट स्कूल नहीं जाता है, हिज और हर इंटरनल असेसमेंट कैन नॉट बी डन, तो उसका इंटरनल असेसमेंट भी नहीं होगा। ठीक है ना, बात समझ रहे हो क्या कहा गया है कि अगर कोई बच्चा स्कूल रेगुलर जा रहा है, ठीक है, अब उसके तो स्कूल में क्लास टेस्ट भी होंगे, यूनिट टेस्ट भी होंगे, ठीक है, उसके सेमेस्टर एग्जाम भी होंगे, ठीक है, उसका सब कुछ प्रोसेस ठीक से होगा, लेकिन कोई बच्चा अगर स्कूल गया ही नहीं तो उस सिचुएशन में वो इंटरनल असेसमेंट नहीं दे पाया, तो अब उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सीबीएसई का कहना ये है, इन द एब्सेंट ऑफ द परफॉर्मेंस इन इंटरनल असेसमेंट अ स्टूडेंट रिजल्ट कैन नॉट बी डिक्लेयर। बता दिया ना कि स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सच स्टूडेंट इवन इफ दे आर रेगुलर स्टूडेंट विल बी प्लेस इन द एसेंशियल रिपीट कैटेगरी। तो उस सिचुएशन में अगर कोई रेगुलर स्टूडेंट है, उसने भी वो एग्जाम नहीं दिया, तो उसको इस कैटेगरी में रखा जाएगा, एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा, मतलब कि ये उनको एग्जाम देना ही देना है। ठीक है, जो भी उसने सब्जेक्ट लिए हैं अपने, चाहे वो 9th में लिए थे तो 10th में आकर उसका एग्जाम देना है, जो उसने 11th में लिए थे 12th में आपका एग्जाम देना है। तो अगर उसने ये जो आपके इंटरनल असेसमेंट है इसमें एग्जाम नहीं दिए हैं तो उसको रिपीट कैटेगरी में रखा जाएगा, मतलब रिपीट का मतलब ये आपको वो एग्जाम देना ही देना है। सीबीएसई ऑफर द एडिशनल सब्जेक्ट। अब सीबीएसई क्या करती है, क्लास 10th वालों को 2 एडिशनल सब्जेक्ट ऑफर करते हो, क्लास 10th वालों को 1 सब्जेक्ट एडिशनल ऑफर करती है। ठीक है, अब वो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपको 9th और 10th दोनों में करने हैं, इसी तरीके से 11th और 12th दोनों में पढ़ने होंगे। ठीक है, now even affiliated school if a school has not taken the permission, इसमें यह भी बताया गया है कि अगर कोई स्कूल सीबीएसई से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की परमिशन नहीं लेता है, मान लो किसी स्कूल में साइकोलॉजी नहीं है, किसी स्कूल में सोशियोलॉजी नहीं है, किसी में होम साइंस नहीं है, अब उस सिचुएशन में अगर उसने सीबीएसई से परमिशन नहीं ली है
और वो बिना परमिशन के पढ़ाया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में सीबीएसई उसको रिकमेंड नहीं करता है, मतलब कि उसको उस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को इस तरह का सब्जेक्ट जो है वो ऑफर नहीं करेगा। इवन if the affiliated school if a school has not taken the permission from CBSE to offer any subject and they do not have the teacher, और या फिर उनके पास टीचर नहीं है या लैब नहीं है उससे रिलेटेड, ठीक है, their student are not allowed to offer such subject as main हो चाहे वो आपके एडिशनल हो, ठीक है। तो आपको ये पूरी तरीके से मतलब सोच समझकर ही अपने स्कूल वालों से पता करो, ये करो वो करो, तभी जाकर आप इस तरफ बढ़ सकते हैं। तो इन रेगुलर स्टूडेंट हैज ऑफर्ड द एडिशनल, अगर यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट है, ठीक है, हैज ऑफर्ड द एडिशनल सब्जेक्ट इन द प्रीवियस, तो मान लो आपने 9th में पढ़ा, ठीक है, 10th में आपने वो नहीं पढ़ा, ठीक है, उस सिचुएशन में क्या होगा, एंड हैज बीन प्लेस आइदर द कंपार्टमेंट, और आप उसकी आपके रिजल्ट में वो कंपार्टमेंट लिखा आ गया है, ठीक है, या फिर उसमें एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में लिखा आ गया है, दे कैन अपीयर एज अ प्राइवेट, तो उस सिचुएशन में आप एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आप उस एग्जाम को दे सकते हो। मतलब हर तरीके से वो आपको एग्जाम देना ही देना, जो भी आपने सब्जेक्ट क्लास 9th में पढ़े इंक्लूडिंग एडिशनल सब्जेक्ट, तो वो आपको मैंडेटरी कर दिए हैं कि उनके एग्जाम देने ही देने हैं, साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम को भी मैंडेटरी कर दिया है, तभी जाकर आपका पूरा का पूरा जो फाइनल रिजल्ट होता है वो डिक्लेयर किया जाएगा। अ स्टूडेंट हु इज नॉट मीटिंग द अबव कंडीशन, अगर जितनी भी ये कंडीशन बताई हैं, ठीक है, अगर आपने ये नहीं मानी, ठीक है, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द एग्जामिनेशन इन एडिशनल सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन एज द प्राइवेट कैंडिडेट, ठीक है। तो नहीं मानी तो इस सिचुएशन में आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। अगर आपके पास वो जो सब्जेक्ट था, कौन सा एडिशनल सब्जेक्ट था, ठीक है, आपने एक साल पढ़ लिया, दूसरे साल नहीं पढ़ा, तो उस सिचुएशन में भी आप एक प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये मोटी मोटी सी बात थी, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो। जो भी बच्चे अब क्लास 10th में हैं, 12th में हैं, अपनी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए विदाउट एनी टेंशन, है ना, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर ही रहोगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़े से एवरेज होते हैं, डर लग रहा है कि यार अभी टाइम कम रह गया है, ठीक है, अभी हम एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कैसे करेंगे, अच्छे मार्क्स कैसे लेकर आएंगे, ये वो करके, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा दूर तो है नहीं, इससे पहले आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, देन इसका फाइनल बोर्ड तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो सिचुएशन आपके लिए मैं समझ सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा एक टेंशन भरी होगी। तो आपकी टेंशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है। आप क्या कर सकते हो, अड्डा 24/7 का क्या कर सकते हो, आप क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का ये बैच जो है वो आप इसमें एनरोल कर सकते हो। स्कूल के 12 पर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, आर्ट्स के हो, सभी के लिए, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ये बैच जो है ऑफर किया जा रहा है। ये आर्ट्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पर क्या करोगे, अब ये आपको इतने का नहीं बचा, ठीक है, ये आपको 4499 रुपीज़ का, तो यहाँ पर बाय नाउ करोगे ना, बाय नाउ करके मैं आपको एक कूपन कोड बता रही हूँ, इसको क्या करोगे, इसको आप अप्लाई कर देना, इससे आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी मात्र 4314 रुपीज़ में आप अपनी जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं तो उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, या फिर कैसे पढ़ूं, कहाँ से पढ़ूं, कितना पढ़ूं, क्या पढ़ूं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करवाई जाएगी। न सिर्फ आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, बल्कि आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो इसमें आप एनरोल कर सकते हो, अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन को आज ही से हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाय बाय टू एवरीवन, थैंक यू।